काशी में साउथ इंडियन भाई बहन ने दी जान मोक्ष के लिए। ये है बनारस की बहुत ही चौंकाने वाली खबर। बाबा, ये जो मान्यता है काशी में लोग आकर के मरना चाहते हैं, ये उसी कड़ी का हिस्सा तो नहीं है? उसी कड़ी का हिस्सा है। मरना चाहते हैं, तरना चाहते हैं। हाँ। उनको लगता है यहाँ मर गए तो फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ हाँ इसका कोई प्रामाणिकता तो मेरे हिसाब से तो है नहीं। हाँ क्योंकि ये जन्म मृत्यु जो है, हाँ। इसका चाहे विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, हाँ। किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ। एक चीज़ें है कि बस कोई कहता है काशी में मर जाओ तो मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है मथुरा में मर जाओ। देखो मरना और ये ज़बरदस्ती का मरना इसके पहले भी हो चुका है कई बार, पूर्व में भी लोग कर चुके हैं। लेकिन जीवन मिला है जीने के लिए, साला जब मरना होगा तो मरेंगे ना, उसको समय आने दो। दारू बना है पीने के लिए, दारू बना है पीने के लिए। जीवन मिला है जीने के लिए, दारू बना है पीने के लिए। दारू बना है पीने के समुद्र लिए। मंथन में से निकला था। समुद्र मंथन में से निकला है। वो भी 14 रत्न में से एक रत्न ये भी है, क्यों भूल जाते हैं आप, हैं? कोई अमृत लेके भागा, कोई विष लेके भागा। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि साला दारू लेके कौन भागा हाँ है? हाँ। अभी तो कोई लेके भागा ही होगा। विषय का रूप है। हाँ जो विष था वो विष का ही एक, जैसे नहीं होता है कई रूप, उसका अंश, उसका परिवार का, अच्छा उसी का हिस्सा है। अच्छा हाँ, और उसको पी के हो रहा नया नया रोज किस्सा है। जैसे होता है कोई लंबा बैगन है, कोई गोला बैगन, लेकिन है बैगन ही है। हाँ। वैसे ही है, ये भी विष का हिस्सा है। जैसे अंजीर है और गुल्लर है, तो गुल्लर और अंजीर दोनों एक ही प्रजाति के हैं। अच्छा, तो वो जो शराब हो गया वो भी विष का ही प्रजाति है। हाँ, लेकिन विष थोड़ा कड़वा होता है, ये भी कड़वा होता है। लेकिन विष पीने में पता नहीं मैंने कहीं पिया नहीं, आनंद है कि नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा आनंद आता है। तो एक बार ट्राई करिए। करूँगा एक दिन, लेकिन मुझे मोक्ष अभी नहीं चाहिए। मैं पीना चाहता हूँ अभी। जीना इसलिए चाहते हैं कि पीना चाहते हैं? पीना चाहता हूँ अभी। मोक्ष का मेरा महादेव है। और सब बहुत अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जीवन का शैली चल रहा है बस। चल रहा है। महादेव तिवारी जी, और बताइए कुछ नया। और क्या बताएं, सब चकाचक है। बाबा भोलेनाथ के चकाचक बनारसी के रहे। अब मैं काटे आवाला और छाटे भी आवाला। तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जीते जी मोक्ष जरूर होना चाहिए। मोक्ष रखा करो। अच्छा, मोक्ष जरूरी है या नहीं है वो नहीं मालूम, लेकिन मोक्ष जरूरी है। मोक्ष जरूरी है। हाँ, यह मर्द का मोछा और घोड़े का पोछा, यानी कि पूंछ। सवेरे सवेरे थोड़ा सा हंसना भी जरूरी है। अरे सुबह सुबह क्या हंसना है। और हंसने का यही फंसाना है। किसी को उल्टा सीधा नहीं फंसाना है, हंसने का ये फंसाना है। हंसना है और हमें नहीं फंसना है। हंसना है। हाँ, हमें फंसना नहीं है, सिर्फ हंसना है। और दिन में क्या हंसना है, जब फंसती तब हंसो। ये देखिए, इस जो भाई बहन ने जान दी वो किसी न किसी के चक्कर में फंसा है। उसको कोई बता दिया था कि यहाँ आके मरने से मोक्ष मिलता है, आके जान दे दिया, तो ये किसी न किसी के चक्कर में फंस गया। बिल्कुल। और देखो जिस हिसाब से क्या है ना, 6,61,000 उसके पास पैसे ही मिले हैं, तो गरीब तो नहीं है। 6,61,000 कैश मिला, तो आर्थिक स्थिति से कमजोर तो नहीं लग रहा था। नहीं। तो अब ये दिमागी फितूर है। ये दिमागी फितूर है। हाँ, किसी ने उनके दिमाग में भरा होगा दिया कि बस ये काशी है यहाँ पे। हाँ, मैं अगर यहाँ का बाबा होता, बहुत बड़ा बाबा है, और मैं आपका जीवन बदलने का दावा कर रहा हूँ, मैं पहले अपना बदलूंगा ना, तुम्हारा क्यों बदलूंगा। सही बात है। ये एक सवाल है। अगर बाबा है तुमको करोड़पति बना देंगे, तुम्हारे पहले अपने बन जाइए। बन क्यों नहीं रहो भाई। तुम्हारे बच्चों को IAS बना देंगे, कमिश्नर बना देंगे। और मेरी माँ कहती थी बड़ा बड़ा पंडाल में सब मोह माया है। और फिर आखिरी में कहिए कि दान पात्र वहाँ रखा है, वहाँ पे डाल के जाना। अच्छा, अब दान पात्र जगह जगह रखा गया है ताकि लोग इधर न देख पावे तो उधर देख ले, उधर न देख पावे तो उधर देख ले। यही तो सब माया है। यही सब माया है। हाँ। मुझे बचपन में ज्योतिषी ने कहा कि तुम कलेक्टर बनोगे, तो मैं बन नहीं पाया, लेकिन मैं काशी आके कलेक्टर बन गया। अब मैं कलेक्टर हूँ, मैं सब कुछ कलेक्ट करता हूँ। ओह वाह, क्या बात है। मुझे लगा कि यार
उस पामिस्ट ने, जोशी ने सही किया था। सही कहा था, मैं कलेक्टर तो बन गया हूँ। कलेक्टर माने कलेक्ट करने वाला, करने वही है कलेक्टर। कलेक्टर। हाँ, वो जो कलेक्टर है वो कलेक्ट करके सरकार को देता है, और आप भी कलेक्ट करके सरकार को देते हैं। अगर मान लीजिए पिए तो सरकार को दिए, माचिस खरीदे तो सरकार को दिए। देता हूँ, एक हिस्सा तो देना ही पड़ता है। हाँ, एक हिस्सा तो दो। तो आप भी कलेक्टर है और कलेक्ट करके सरकार को देते हैं टैक्स के रूप में। अपनी सैलरी निकाल लेता हूँ। वो सैलरी सरकार से लेता है और आप कमा करके सरकार को देते हैं। मैं मेहनताना तो लूँगा ही। हाँ, मुझे ये लगा कि यार मैं तो वाकई में कलेक्टर हूँ, और मैं झूठ मूठ का अपने आप को भिखारी समझ रहा था। नहीं नहीं, कलेक्टर है। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ कलेक्टर। आई एम कलेक्टर। यस। चले, हर हर गंगे, हम आपके संगे और आप आपका संग हम दर्शन करने जा रहे हैं। जा रहा हैं? एक लोटा जल सारी समस्या का, आज नहीं तो कल। हर हर गंगे। हर हर गंगे। और बताइए। और सब आपकी बड़ी कृपा है कि आप। सर जी प्रणाम, महादेव। बहुत ही सर बाद मुलाकात हुआ है। और आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है। ये अभी वहाँ पे एक लोग पेपर पढ़ रहे थे कि दक्षिण के एक भाई बहन ने यहाँ पर आके दे दी जान। जान दे दिया। अच्छा, तो ये उस कड़ी का हिस्सा तो नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ मोक्ष, मरने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है। हो सकता है। जान देने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आकर? बोलिए, जान देने के पीछे कुछ तो बोलिए। ये तो उसकी तो एक शंका हो सकता है, एक ये जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ बसने पर ही मोक्ष है। हाँ? यहाँ जो है हाँ। ये मोक्ष की नगरी है भैया, है ना। तो यहाँ तो जो बसते हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त है। नहीं, कहीं ना कहीं सुने हैं कि काशी में लोग मरने के लिए आते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा हुआ है, जैसे मास्टर साहब जो आते हैं। लेकिन बलपूर्वक जान देने से मोक्ष तो नहीं मिलता। अच्छा, मान्यता ये हो कि हम यहाँ पे आके फंसे और हमारा प्राण यहीं निकले। अच्छा, अब देखिए, वो है कर्म फल तो आदमी को भोगना है। हाँ। और अगर वो कर्म फल भोगे बगैर जबरदस्ती, हाँ। इस जीवन पर ना आपके जन्म होने पर आपका अधिकार है, ना आपके मरने पर आपका अधिकार है। लेकिन बलात् अगर आप किसी तरह से मरते हैं तो आपने जो अभी जो स्पैन पूरा करना है, स्पैन को पूरा तो नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से वो संस्कार लेकर के दोबारा उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का भोग और भोग का कर्म तो है कि नहीं। तो एक होती है बलात् मृत्यु। आप जबरदस्ती अपने प्राणों का वो उत्सर्ग करें, वो चीज़ सही। आप तैरना नहीं जानते हैं, कूद पड़े गंगा में, तो मुक्ति थोड़ा है। वो मोक्ष नहीं है। गंगा में स्नान करते करते आपने अपने जीवन लीला को समाप्त अपने आप चल दिए। बात और है। जैसे वो आते थे। ये गंगा प्राणदायिनी है, प्राणनाशिनी नहीं है। हाँ, प्राणदायिनी। चला है, चले सर। हर हर गंगे। और जी क्या हाल है? एकदम बढ़िया। हाँ, आप लोग संगे हैं।
अच्छा रवि भैया, हाँ भैया। यहाँ पे जो लगला अड़ी, देर ना होला घरे जाए में, ना देखला अपन घड़ी। नहीं तुरंत ऐसा ना तो निकाल ला जो है अपन जो है। और 4 ठे डंडा जहाँ पड़ी और फिर कल से देखे लगबा अपन घड़ी। नहीं 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 ना, ए राजेश गुरु, हाँ। तुरंत निकल जाए तो छड़ी। हाँ? 9-10 बजे घरे जाला। 80 पप्पू गाड़ी कोई अपने मन से नहीं आता है, हाँ? माँ जो कराती वही होता है। हाँ। हाँ अखरी है देखिए माँ राजेश बाप, गुरु, हाँ? राजेश गुरु, ये माँ बाप, हाँ। ए राजेश, इसका सेवा पहला नंबर, दूसरा नंबर पत्थर का बाद में, हाँ। ए राजेश गुरु, पत्थर का बाद में होता है पूजा। हाँ हाँ। पहला नंबर माँ बाप, जो इस धरती पे लाए हैं, जो इस धरती पे लाए हैं। हाँ अखरी वही है माँ हाँ, बाप। हाँ, बर्फ पर शिवलिंग बना के दर्शन लोग करते हैं। हाँ। अच्छा राजेश गुरु, माँ बाप को लाने वाला कौन है? उनके माँ बाप, अब उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप, और उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप। उसका कहीं तो अंत होगा ऊपर वाले के ऊपर। हाँ? ऊपर माँ बाप ऊपर बैठा हुआ, जो दिन मेन स्विच ऑफ हो गल ना, हाँ। वो दिन बस सब मोड़ काम करना बंद कर दे। एक बात तो बता दी राजेश गुरु, सबका स्थान हला, मतलब जौने दिन वहाँ का हो जाए स्विच ऑफ, सारा सब कुछ हो जाए साफ। हाँ? हाँ एक चीज तो बता देते, सबका स्थान हला, तब लोग करे लगी भगवान का जाप, महादेव महादेव महादेव। का स्थान है, माँ बाप का एक स्थान है, तो भगवान का भी स्थान है। आपको बता दे, माँ बाप को लाने वाला ऊपर वाला ही है। हाँ। मतलब कम से कम 50 फीट, और इन लोगों से बड़ा, सबसे बड़ा कोई है तो गुरु है। भैया ये जो चंदन लगावत हुआ टीका, ये आपने कहाँ से सीखा? गुरुजी से सीखा। गुरुजी से सीखा। अच्छा एक चीज हो, नहौले के बाद जब न लगावा टीका तो चेहरा लगला एकदम फीका। टीका टीका सही, तो बात सही है। जब तक टीका मत लगाओ तब तक चेहरा एकदम फीका लगता है। तो एकदम जैसे चेहरा एकदम सुशोभित करने वाला है। एकदम एकदम। अच्छा देखिला टीका आपका कल तक रहला, एकर का राज हो? बिल्कुल टीका माई के एकदम पड़ल रहला जब तक हम दोबारा ना नहाई। दूसरे दिन आके हाँ? दूसरे दिन आके नहाई तब भी टीका छूटला। हाँ। अब फिर टीका का हमारा इतिहास भी बहुत पुराना है। अच्छा हाँ, रोहित टीका, रोहित, हाँ रोहित शाह टीका। और एक हमारे घर के बगल में है गिलट बाजार में, सुजीत सिंह टीका नाम है। तो अच्छा आपका नाम भी है रोहित शाह टीका। टीका नाम कैसे पड़ल? टीका लगाने से और क्या? हाँ? टीका लगाने अच्छा से पहला टीका ऐसे आप लंबे में लगा के चलते थे ना? हाँ हाँ। हाँ? तो टीका किसी ने नाम रख दिया आपका? बस टीका 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 लोग कहे लगलन, टीका पड़ गया। अच्छा चलो चल अब थोड़ा सा